नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। चंडीगढ़ में पेट्रोल 11 रुपए और डीजल 17 रुपए सस्ता हुआ। लोगों को मिली राहत पर निराशा बरकरार। पाबंदी के बावजूद चले पटाखे, 24 मामले पुलिस ने किए दर्ज। अस्पताल पहुंचे 48 लोग, पीजीआई में 9 की हुई सर्जरी। और पंचकुला में शोरूम और रायपुर रानी में घर जलकर हुआ राख, लाखों का नुकसान। ज्ञानचंद गुप्ता भी पहुंचे जायजा लेने। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर टैक्स कम किए जाने के बाद अब चंडीगढ़ में पेट्रोल 11 रुपए और डीजल 17 रुपए सस्ता हो गया है। शुक्रवार आधी रात से लागू हुए इन कीमतों में अब चंडीगढ़ में पेट्रोल 94 रुपए 23 पैसे और डीजल 80 रुपए 90 पैसे तक पहुंच गया है, जिसके बाद लोगों ने कुछ राहत तो ली है, लेकिन महंगाई के बाद लोगों में निराशा बरकरार है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से भी शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई। चंडीगढ़ प्रशासन ने पेट्रोल और डीजल के 7 रुपए वैट की कटौती की है। इसके बाद अब चंडीगढ़ में आज पेट्रोल के दाम 94.23 रुपए हो गए हैं, जो पहले 105 रुपए थे। वहीं डीजल के दाम 80.90 रुपए हो गए हैं, जो पहले 94 रुपए तक पहुंच गए थे। चंडीगढ़ प्रशासन के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीजल में 7 रुपए वैट की कटौती करने से अब शहर में पेट्रोल पर 22.45% की जगह 15.24% वैट लगेगा। इसी प्रकार डीजल पर अब 14.02% की जगह 6.66% वैट लगेगा। 5 रुपये नाल क्या है सर, लॉलीपॉप है 5 रुपये नाल ਤਾਂ ਕੋਈ फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि महंगाई इन्नी हो गई, लोगों का टाइम कढ़ना बड़ा औखा हो गया। तां ही हुण रिजल्ट मिल गए ना, जिथे भी इन्हां दी सेंटर सरकार जे हुण हिमाचल च 4 सीटां कांग्रेस नूं मिल गई, हरियाणे च इनेलो नूं मिल गई। आंदे समय च इन्हां दा सफाया हो जाना। महंगाई ते महंगाई अपने फायदे के लिए ही बस कुछ भी कर रहे हैं। पहला रेट बढ़ा दिता, 5 रुपये च की होंदा है जी, अजकल के टाइम च की होंदा है 5 रुपये कुछ भी नहीं होंदा। महंगाई देखो कितने पहुंच रही है, तेल की बोतल देखो 200 होगी। नहीं होएगा। महंगाई घटेगी ਇਹਦੇ ਨਾਲ? नहीं घटनी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने लोगों ने फिक्स करी। कोई व्यापारी दुकानदार रेट घट नहीं करता है, क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ रेट ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ। त्योहारों के मौसम में पेट्रोल डीजल पर लगे टैक्स में हुई इस बड़ी कटौती से लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि देश के कई हिस्सों में 2 दिन पहले पेट्रोल डीजल 100 रुपए से अधिक थे, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में पटाखे बेचने और चलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई थी। बावजूद इसके चंडीगढ़ में खूब पटाखे चले और लोगों ने पटाखे चोरी छिपे बेचे भी। पुलिस भी मुस्तैद रही। पुलिस ने पटाखे बेचने वाले 3 लोगों पर मामला दर्ज किया और पटाखे जब्त किए हैं, जबकि 23 लोगों पर पटाखे चलाने पर मामले दर्ज किए गए हैं। चंडीगढ़ में पटाखे खूब चले, जिसके कारण कई लोग जख्मी हुए, कईयों की आंखों में भी चोट आई है। सेक्टर 16 के अस्पताल में 24 लोग पटाखों से जलने के बाद इलाज के लिए पहुंचे, जिनमें से कईयों को पीजीआई रेफर करना पड़ा। वहीं पीजीआई में भी कुल 17 लोग पहुंचे, जिनमें से 9 लोगों की आंखों की सर्जरी करनी पड़ी। वहीं जीएमसीएच 32 की बात करें तो 7 लोग पटाखों से जख्मी होकर वहां पहुंचे हैं, लेकिन सभी की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। दीपावली पर चंडीगढ़ में पटाखे जलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी थी, लेकिन इसके बावजूद भी चंडीगढ़ में लोगों ने खूब पटाखे जलाए। इसको लेकर कई लोग घायल भी हो गए थे। जीएमसीएच 16 में दीपावली वाली रात 24 लोग पटाखे जलाने की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे, जिनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें आई इंजरी आई थी, जिन्हें पीजीआई रेफर करना पड़ा था। बाकियों को प्रारंभिक इलाज के बाद तुरंत छुट्टी दे दी गई थी। जीएमसीएच 16 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि हर बार दीपावली पर बहुत से लोग पटाखों से घायल हो जाते हैं, लेकिन इस बार पटाखों से घायल होने वालों की संख्या में कमी आई है। इस बार 24 ही मरीज सेक्टर 16 के अस्पताल में आए थे, जिनमें से 3 केस पंजाब गांव के थे और 1 केस चंडीगढ़ का था, जिन्हें आई इंजरी हुई थी।
देखिए, कल दिवाली पर हमारे 24 केसेस बर्न केस अस्पताल में आए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना से काफ़ी ज़्यादा कम थे। और 24 केसेस के अंदर केवल 2 ही केस ऐसे थे जिनको आँख की इंजरी थी, आँखों की दिक्कत थी, जिनको हमें पीजी रेफ़र करना पड़ा। बाकी लोगों को प्रारंभिक उपचार करने के पश्चात यहाँ से घर भेज दिया गया। देखिए, पंजाब के केसेस जैसे आई इंजरी के केसेस थे, टोटल 4 केस आँखों के आए थे, जो आँखों चोटों के आए थे। उसमें 3 केस थे पंजाब के और केवल 1 ही केस चंडीगढ़ का था। वहीं इस बार पीजीआई में पटाखे जलाने के कारण 15 लोगों की आंखों में चोटें आई हैं, जिनमें से 9 लोगों का ऑपरेशन करना पड़ा था। तो वहीं चंडीगढ़ पीजीआई के एडवांस आई सेंटर के एचओडी ने बताया कि इस बार जितने भी मरीज पीजीआई आई सेंटर आए थे वो ट्राई सिटी के नहीं बल्कि दूर दराज के थे, जिनमें से 9 लोगों का ऑपरेशन करना पड़ा। नमस्कार, मैं डॉक्टर पांडव एडवांस आई सेंटर पीजीआई से बोल रहा हूँ। मनाई हुई आपने धूमधाम से, लेकिन दिवाली के बाद अक्सर हम ये देखते हैं कि पटाखे चलाने की वजह से लोगों की आँख में कई बार चोट लग जाती है। दूसरी भी इंजरीज़ हो सकती हैं, लेकिन आँख में खासकर जो इंजरी है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाती है। इस बार हमारे पास ये हर साल ही इंजरीज़ के केसेस हमारे पास आते हैं आँखों के। इस बार भी आए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि इस बार कम केसेस आए हैं पहले के मुकाबले में। कुल मिला के अभी तक हमारे पास 15 केस दाखिल हुए हैं एडवांस आई सेंटर में, जिनको मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ी। उनमें से ज़्यादातर जो हैं उनको बाहर के हैं, वो ट्राई सिटी के नहीं हैं, बाहर के हैं, बाकी एडजॉइनिंग स्टेट्स के हैं। ट्राई सिटी से सिर्फ 5 लोग हैं और उसमें से चंडीगढ़ के सिर्फ 3 लोग हैं। इन सब का उपचार चल रहा है। इसमें से 8 या 9 लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिसमें काफ़ी के तो हो चुके हैं और 2-3 पेशेंट हैं जिनके अभी आज हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सब इन सबको फ़ायदा होगा और इनका जो नज़र है वो वापस आएगी। हालांकि आँख की जो इंजरी होती है वो सीरियस होती है और कई बार इसके बाद नज़र कम भी हो जाती है और कभी कभी पूरी तरह रिकवर नहीं होती है। इस बार एक अच्छी बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले में इस बार इंजरीज़ कम हुई हैं। पिछले साल दिवाली के बाद हमारे पास 27 केसेस आए थे, 27 केसेस आए थे और इस बार अभी तक सिर्फ 15 हैं। लेकिन अभी 1-2 दिन में हो सकता है कुछ और केस इसमें ऐड हो जाएं। उम्मीद है कि ज़्यादा ना हो, हम यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। और आप सबको दिवाली फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारक और ध्यान से रहें, सेहतमंद रहें, यही बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। दीपावली से पहले हर बार प्रशासन और सरकार द्वारा लोगों से पटाखों को ना जलाने की और कम जलाने की अपील की जाती है, लेकिन बावजूद इसके लोग नहीं मानते हैं और पटाखे जलाने के चक्कर में अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में प्रतिबंध के बावजूद दीपावली पर पटाखे खूब चले, जिसके कारण चंडीगढ़ का प्रदूषण नतीजा भी बिगड़ गया। शाम को 6 बजे के बाद चंडीगढ़ का प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचना शुरू हो गया था, जो कि रात को 2 बजे के बीच सबसे अधिक मापा गया। इस दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 दर्ज किया गया, जो कि सबसे अधिक था। सेक्टर 22 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 दर्ज किया गया, सेक्टर 25 में सबसे कम 162 और सेक्टर 39 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 तक रिकॉर्ड किया गया। देखिए, दिवाली का ऐसा था कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी पटाखे पे बैन लगा रखा था और ये पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, और अगर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा दिवाली से एक दिन पहले, जिसको छोटी दिवाली बोलते हैं, छोटी दिवाली के दिन में बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, लोग बिल्कुल पटाखे नहीं जलाए। लेकिन दिवाली के दिन अगर देखेंगे, दिन के टाइम में भी एयर क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, जिसको हम सेटिस्फैक्ट्री बोलते हैं, 100 से नीचे थी। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई 6 बजे के बाद धीरे धीरे लोगों ने, कुछ लोगों ने पटाखे जलाने लगे और ये एयर क्वालिटी ख़राब होता गया। और अगर आप बात करेंगे पर्टिकुलर कोई सेक्टर का, हमारा 2 रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन है, एक सेक्टर 22 में, एक सेक्टर 25 में है पंजाब यूनिवर्सिटी में। दोनों जगह में आप देखोगे रात 9 बजे के बाद ये हवा ज़्यादा ख़राब हुई, जिसको हम वेरी सीवियर बोलते हैं। 400 का भी आंकड़ा क्रॉस हुआ 1 घंटे के लिए, उसके बाद 300 से 400 के बीच में 3 घंटे के लिए रहा और रात 2 बजे के बाद फिर से एयर क्वालिटी ठीक होने लगा। जो ये 400 का आंकड़ा पार हुआ है सर, कौन से सेक्टर्स में हुआ?
दोनों जगह में, दोनों हमारे जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी 25 में और सेक्टर 22 में, दोनों में 400 का आंकड़ा 1 घंटे के लिए खराब हुआ, जिसको हम सीवियर बोलते हैं। सीवियर मतलब बहुत ही हेल्थ इशू उसमें होता है। लेकिन वही एक ही बात है कि खाली थोड़ा सा राहत की बात है कि रात को 3 बजे के बाद ये एयर क्वालिटी फिर से ठीक होने लगा। अगर अभी का देखेंगे फिर से इट हैज़ कम डाउन बिलो 100। पंचकुला के सेक्टर 11 में एक गिफ्ट शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसमें शोरूम के अंदर पड़ा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जब इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई तो 1 घंटे के बाद करीब 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा सामान जलकर राख हो गया था। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि इससे पहले भी पंचकुला की एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी और 2 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने आगजनी की जांच के आदेश दिए हैं। पंचकुला के सेक्टर 11 के एक गिफ्ट शॉप में आज अचानक आग लगने से शोरूम के अंदर पड़ा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। आग की सूचना पाकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुँचे और उन्होंने मौके का जायजा लिया व शोरूम मालिक से भी मुलाकात की। बहुत ही दुखद घटना हुई है कि बहुत अच्छे एक शोरूम में अचानक आग लगी और दिन के अंदर 11 बजे। इसका कारण तो अभी क्या है वो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन एक दुखदाई घटना है। बहुत एक पूरी फैमिली मैं कहूँगा कि उसकी रोजी रोटी छिन गई है और पूरी तरह से जो सामान है पूरी तरह से जल गया है। इसके बारे में जो अधिकारियों से बात करके या मैं भी मुख्यमंत्री जी से बात करके जो भी सहायता इनको कर सकते हैं इनकी हेल्प कराएंगे। वैसे भी सरकार की तरफ से जो व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया गया है, मैं तो सभी व्यापारियों से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सभी व्यापारी उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि उसके अंदर 25 लाख रुपए तक की जो बीमा है वो व्यापारी का सरकार करती है। 25 लाख रुपए के नुकसान की तक की भरपाई वो सरकार ने जो व्यापारी कल्याण बोर्ड है उसको दी हुई है। बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया। उस बोर्ड के अंदर रजिस्टर कराने से कम 25 लाख रुपए तक का नुकसान, उसकी इंश्योरेंस जो है वो सरकार, उसकी पैसा भी सरकार देती है और जो उसकी पैसा रिफंड है या इंश्योरेंस है वो उस दुकानदार को मिलती है जिसका कोई नुकसान होता है। आपको बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 11 में एक गिफ्ट शोरूम में अचानक आग लगने से शोरूम के अंदर पड़ा लाखों रुपए का सामान जहां एक और जलकर राख हो गया। वहीं जैसे ही दमकल विभाग को इसकी सूचना मिली तो एक के बाद एक करीब 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इसमें बता रहे हैं कि पूजा का वो करा था, उसके बाद इसमें आँच पकड़ी और अब कंट्रोल है। सर क्या बता रहे हैं, किस चीज़ की दुकान थी, कौन से फ्लोर पे लगे और कितना नुकसान है? गिफ्ट गैलरी की है, बैक साइड का जो इन्होंने टेनेंट है, तो पूजा का सामान था उसमें, उससे आग। सर किस कारणों की वजह से लगी? ये अभी क्लियर नहीं है। तो क्या दोनों घायल भी हुआ है? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। दोनों दुकानों को नुकसान हुआ या एक ही को हुआ? दोनों दुकानों में थोड़ा थोड़ा नुकसान है। दोनों भाई हैं मालिक। तो आग फ्रंट में लगी थी या बैक में? बैक पीछे की साइड क्या? ऊपर वाले फ्लोर को कोई नुकसान? कोई फ्लोर को नहीं, ऊपर नीचे पीछे। दमकल की लगभग कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं? दमकल की कम से कम 8-10 गाड़ियाँ पहुँची हमारी। आग की 10? हाँ जी, आग की 10 करीब 10 है। वहीं पंचकुला के ही रायपुर रानी में भी एक घर पे आग लग गई, जिससे लाखों का घर का सामान जलकर राख हो गया। आग उस वक्त लगी जब पूरा परिवार सो रहा था। धुआं निकलते देख परिवार का एक सदस्य घर से बाहर निकला और लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पंचायत ने इस आगजनी में हुए नुकसान के बदले परिवार को मुआवजे की मांग की है।
पंचकूला के रायपुर रानी क्षेत्र के गांव समलेहड़ी में वीरवार देर रात एक घर में अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार समलेहड़ी निवासी लालचंद अपने घर में परिवार के साथ सो रहे थे तो थोड़ी ही देर में घर में धुआं दिखने लगा। जब बाहर आकर देखा तो एक कमरे में पूरी तरह से आग लगी हुई थी। आग लगी देखकर घर के सभी सदस्यों को घर से बाहर निकाला गया और परिवार आग को काबू करने की कोशिश में जुट गया। आग की लपटें उठती देख पड़ोसी और अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और आग को काबू किया गया। वहीं आग लगने के कारण घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कुछ नहीं पता क्या कुछ नुकसान हुआ है, सब कुछ जल गया जी और स्टोर था, सब कुछ जल गया जी। खाने पीने का सामान भी, नाज की 2 टंकियां थी, रजाइयाँ बिस्तर थे, काफ़ी था। आज मानो आग का कोई पता नहीं लगा, सिर्फ कमरे में से तो पता लगा, ना कोई उसमें बिजली थी ना कोई तार थी, कच्ची छत थी। तो बल्कि गार्डर जड़कर ना लाल होकर फिर गिरा। जब धुआं निकला ना, थोड़े से कुआर शीशे लगे हुए थे, उसका गाड़ी में फूट करके फिर दूसरे कमरों में पड़ा। मेरा परिवार वहीं पड़ा था, एक पोता मेरा, एक लड़का। तो वो फिर जब धुआं भर गया, उनका दम घुटने लगा, फिर मैं आग मानू बाहर निकले। वहीं आग लगने के बाद समलेहड़ी गांव के सरपंच, नंबरदार और ग्रामीणों के द्वारा जिला प्रशासन से मांग की गई है कि आग लगने के कारण लालचंद के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। परिवार को खाने पीने के सामान में भी दिक्कतें आ रही हैं। जिला प्रशासन लालचंद को उचित मुआवजा दे ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। ये आग लगने का देखो दिवाली का हुआ है, कोई कारण नहीं, लेकिन इसका खाने पीने का जो सामान था वो सारा जल गया। अरे गरीब आदमी है, बहुत गरीब है, इसका मुआवजा दिया, बहुत गरीब है। किसके घर में आग लगी है और लालचंद शर्मा जी। कैसे पता चला कि आग? ये सुबह मेरे पास बुलाने आया था कि मेरे घर माँ आग लगी जगह। दिवाली को त्योहारों की माला कहा जाता है, जहां दिवाली से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद त्योहार मनाए जाते हैं। दिवाली से पहले धनतेरस और नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया गया। वहीं दूसरी ओर दिवाली के अगले दिन यानी कि शुक्रवार को गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया और विश्वकर्मा दिवस भी मनाया गया। इस मौके पर शुक्रवार को लोगों ने अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से सजाया और गोवर्धन की पूजा की। चैतन्या गौड़िया मठ सेक्टर 20 में भी गोवर्धन पूजा को लेकर श्रद्धालु में काफी उत्साह देखने को मिला, जहां 56 व्यंजनों का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया गया और बाद में लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दीपावली को त्योहारों की माला कहा जाता है। दीपावली पर्व के पहले और बाद में त्योहारों की भरमार होती है। एक और जहां दीपावली पर्व के पहले धनतेरस और नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस बार गोवर्धन पूजा का पावन पर्व 5 नवंबर 2021 यानी आज शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन लोग अपने घरों के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण कर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। सेक्टर 20 के चैतन्य गौड़िया मठ में गोवर्धन पूजा देखने लायक थी। लोग भक्ति के रस में डूबे हुए थे और हरे कृष्णा एक ही स्वर में गाते हुए लोग झूम रहे थे। यहाँ का वातावरण पूरा कृष्णमय था। सभी भक्तों ने इस दौरान भगवान कृष्ण को 56 व्यंजनों का भोग भी लगवाया। उसके बाद लंगर के रूप में सभी भक्तों को भोग वितरित किया गया। आज भगवान श्री कृष्ण भगवान जी का आज ही के दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत जो कि मथुरा वृंदावन में स्थित है, आज भी इंद्र का जो घमंड था उसको चूर करने के लिए आज ही उन्होंने अपनी छोटी उंगली के ऊपर उस पर्वत को उठाया था, क्योंकि इंद्र ने उसकी पूजा ब्रजवासियों ने करने से मना कर दी थी। तो उसने गुस्से में आकर सारे ब्रज को पानी में डुबोने के लिए तैयारी कर ली थी। तो भगवान ने आज के दिन गिरिराज पर्वत गोवर्धन को उठाया था और उस दिन से ये अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज श्री चैतन्य गौड़िया मठ सेक्टर 20 चंडीगढ़ में ये महान उत्सव 50 सालों से मनाया जा रहा है। हजारों लोग यहाँ पर बड़ी श्रद्धा सुमन के साथ भगवान की आरती पूजा पाठ कर रहे हैं और तत्पश्चात हजारों लोग भगवान का
प्रसाद जो भगवान को अर्पित किया गया है उसका पान करेंगे। भगवान को ब्रजवासियों ने ये परंपरा चलती आ रही है कि वहाँ के जो ब्रजवासी थे आज से 5000 वर्ष पहले उन्होंने भगवान ने उनकी रक्षा की थी। उन्होंने भगवान को तरह तरह के 56 भोग अपनी इच्छा के अनुसार ब्रजवासी बनाकर लेकर आए थे, तो भोग लगाया था। उसी परंपरा को कायम करते हुए आज मठ मंदिर में भी भगवान को सब भगतगण अपने अपने घर से तरह तरह के व्यंजन 56 तरह के व्यंजन बनाकर लाए हैं और भगवान को अर्पित किया गया और फिर उसके बाद सब लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा को बहुत विशेष महत्व प्रदान किया गया है। गोवर्धन पूजा में पशुधन का पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी पुकारा जाता है। सनातन धर्म में गाय को धन की देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसीलिए इस दिन गाय और बछड़ों की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस पर्व की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। कहा यह भी जाता है कि भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से बचने के लिए गोकुल वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था, जिससे सभी गोकुल वासियों की रक्षा हुई और इंद्रदेव का घमंड भी टूट गया। तभी से इस पर्व को मनाने की परंपरा चली आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। दीपावली के अगले दिन मनाए जाने वाले विश्वकर्मा दिवस पर देश भर के विश्वकर्मा मंदिरों के साथ साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 55 के विश्वकर्मा मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। सेक्टर 38, सेक्टर 48 और सेक्टर 53 की मोटर मार्केट आज बंद रही। लोगों ने अपने औजारों की पूजा की और उसके बाद संगीतमय कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। सेक्टर 48 में, सेक्टर 38 में संगीतमय कार्यक्रम के बाद लंगर का आयोजन भी किया गया। लेबर चौक पर भी इस कार्यक्रम को लेकर काफी धूम देखने को मिली। दीपावली के अगले दिन मनाए जाने वाले विश्वकर्मा दिवस पर देश भर में विश्वकर्मा मंदिरों के साथ साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 55 स्थित विश्वकर्मा मंदिर में भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। विश्वकर्मा मंदिर में प्रवचनों के लिए पहुंचे बाबा ने बताया कि जब जब सृष्टि का विनाश हुआ तब तब भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि के पुनः निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन हो या रावण का विमान और सोने की लंका, ये सब भगवान विश्वकर्मा की ही देन है और इस पवित्र त्योहार पर सभी तरह के कारीगर अपने औजारों की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा के बारे में इस तरह ही जो भी अज तक सूई तो लैके जहाज तक बनया सारी बाबा विश्वकर्मा जी की देन है। इस करके 31वां साडा सम्मेलन है विलेज पलसौरा चंडीगढ़ तो मनाया जाता हर साल। इस साल भी पूरी रौनक है। पिछले साल थोड़ा कोविड करके असी नहीं मना सके, लेकिन इस साल सारी पब्लिक आ रही है, उत्साह नाल मना रही है। ये जिन्ने भी हथियार ते औजार, जिन्ने देवी देवतियां नूं औजार ते हथियार दिते है, ये सारे बाबा विश्वकर्मा जी की ही देन है। जो भी औजार बने हैं और देवी देवतियां नूं जिन्ने औजार हथियार वगैरह है वो सारे इन्हां दी देन है, इन्हां दी कृपा नाल। वहीं विश्वकर्मा दिवस के मौके पर ट्राई सिटी के सभी कारीगरों के साथ साथ सेक्टर 21 की मोटर मार्केट के कारीगरों ने भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। विश्वकर्मा दिवस पर कारीगरों ने अपने औजारों की पूजा अर्चना के साथ हवन, यज्ञ व कथाओं का भी आयोजन किया। आज विश्वकर्मा डे है तो इस दिन हम अपने औजारों की पूजा करते हैं, धूमबत्ती करते हैं और हम लोग विश्वकर्मा डे मनाते हैं। तो इस दिन हम चूल्हों की सिर्फ पूजा करते हैं और माथा टेकते हैं, क्योंकि सारे साल हमने पूजा करनी इन चूल्हों से ही हमें एक घर चलता है हमारा। तो इसलिए हम विश्वकर्मा डे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इस दिन हम कोई काम नहीं करते, सिर्फ पूजा ही करते हैं। ये सर साडे बाबा विश्वकर्मा जी उन्होंने सानू हथी काम करता जो बल समर्थ हिम्मत बख्शी हुई है और ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਲ ਔਰ ਔਜ਼ਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ।
मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के सबसे बड़े कारीगर हैं। इसलिए भगवान विश्वकर्मा के इस त्योहार पर सभी कारीगर अपना कामकाज बंद रखकर अपने औजारों की पूजा अर्चना करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब ट्राई सिटी का तापमान। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की एकदम मात्रा 24% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन ऊपरी पहाड़ियों से बर्फीली हवाओं के कारण ठंडक का एहसास होता रहेगा। रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की हर जानकारी और खबर के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।